नमस्कार दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति। दरअसल 14 जनवरी 2024 को एक बहुत बड़ी यात्रा शुरू हुई है दोस्तों, जो कि लगभग 67 दिन चलने वाली है देश में। जी हाँ, इसको चुनावी यात्रा का नाम तो नहीं दिया गया है। यह है न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कितना सफल होगा कितना असफल होगा ये तो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन मेरा टॉपिक है कि क्या राहुल गांधी के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी जब पिछले 6-7 महीना पहले, जो कि बहुत दिन तक चली थी और इसका रिजल्ट भी अच्छा रहा कि कर्नाटका का रिजल्ट अच्छा रहा, आप जीत भी गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रिजल्ट से सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि राहुल गांधी का जो अंदर की जो क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिक्स करने की, नहीं बोलते थे लोग कि पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, परमानेंट पॉलिटिशियन नहीं है, ये टेम्पररी पॉलिटिशियन है, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद ये बहुत कभी कुल्ली के पास गए, कभी कारपेंटर के पास गए, कभी कहीं विजिट करते रहे राहुल गांधी साहब। तो इनसे छवि में क्या परिवर्तन आया कि राहुल गांधी ये नॉट टेम्पररी पॉलिटिशियन, ही इज परमानेंट। पहले चीज तो ये। अब न्याय यात्रा से क्या होगा, इस पे 100% ठप्पा लग जाएगा। जी हाँ, कि राहुल गांधी रियली जो है पॉलिटिशियन, एक जो है ना टेम्पररी नहीं है, एक परमानेंट पॉलिटिशियन है और आपके सामने आपके बीच में खड़ा रहेगा, हमेशा न्याय के खिलाफ न्याय लड़ने के लिए खड़ा रहेगा। इसलिए ये यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल हुआ क्योंकि अभी 5 चुनाव हुआ, जिसमें से 4 कांग्रेस का मतलब हार गई बुरी तरीके सारी, एक बस तेलंगाना जीती। इसलिए अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये यात्रा करने के बाद 100 किलोमीटर चलने के बाद मे भी एक रिवाइवल ऑफ पार्टी का रिवाइवल हो, कुछ नए लोग जुड़े, कुछ मतलब प्रोग्रेसिव लोग जुड़े। हालांकि एक बहुत पुराने नेता मिलिंद देवरा साहब आज छोड़ के पार्टी को दूसरे पार्टी में चले गए। चलिए, उनका सफर यहीं तक था तो माना जा सकता है कि आप कांग्रेस में आप इतने दिन तक ही टिके। देखिए, मैं एक बात बताऊं साहब, जो खराब समय में आपका साथ न दे तो वो आपका दोस्त कदापि हो ही नहीं सकता है। ये राहुल गांधी को भी सोचना होगा, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के लिए, चाहे मिलिंद देवरा के लिए, चाहे जो भी मौकाप्रस्त लोग थे जो छोड़ के चले गए, उन सभी के लिए मैं यही बोलूँगा। खराब समय में आप यदि साथ हो तो सही है, खराब समय में मेरे साथ नहीं हो तो फिर कोई मतलब का नहीं। आप लोग को तो पार्टी में लेना भी नहीं चाहिए, यदि अगली बार आने की कोशिश की भी करे भी तो। चलिए टॉपिक पे आते हैं, राहुल गांधी को क्या फायदा होगा। दरअसल राहुल गांधी का जो 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 माइंडसेट खराब हो गया था, जो पब्लिक के बीच में जो बिगाड़ दिया गया था, इमेज इंप्रूव करने का काम करेगा, एक स्टेज और ऊपर ले जाने का काम करेगा मेरे हिसाब से। पहला और दूसरा फायदा मैंने गिना दिया। तीसरा फायदा होगा कि कांग्रेस जो गायब हो चुकी थी, जो सिर्फ मतलब कभी कभी दिखती थी, वो अब कंटिन्यू सड़कों पे दिखेगी। कब तक? जब तक इलेक्शन कमीशन, मतलब कि पिछली बार 5 मार्च को किया था 2014 में, उसके बाद 10 मार्च को किया 2019 को चुनाव का अनाउंसमेंट, और इस बार भी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक अनाउंसमेंट हो जाना है। तो ये चलेगा 20 मार्च तक। तो मतलब कि ये लगातार जो 67 दिन मतलब 70 दिन का जो खेला है वो लगातार चलेगा, चुनाव प्रचार के रूप में चलेगा। एक तरीके से बताया जाए कि कांग्रेस एक्टिव हुई है, एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सर, ये इसका जो रूट बनाया गया है अलग अलग तरीके से, मतलब लगभग 100 लोकसभा सीट ऐसे हैं जो कि इसके अंतर्गत अच्छे से आने वाले हैं। हालांकि अब 15 स्टेट हैं, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, सब जगह से ये यात्रा गुजर रही है। कुछ लोग कभी ये पैदल चलेंगे तो कभी ये गाड़ी से चलेंगे, जिस रूट पे जहाँ पे क्या बोलते हैं सफिशिएंट, क्योंकि 6700 किलोमीटर साहब को इतना चलना आसान नहीं है। अभी चुनाव है, नज़दीक चुनाव है, तो आप समझ सकते हो। हालांकि ये इंडिया अलायंस का कुछ ऐसा नहीं है इसमें, बस ये कांग्रेस के लिए ये है। राहुल गांधी का बेनिफिट मैं बताता हूँ, इमेज को एक नई तरीके से दिखाने की कोशिश की जा सकती है। इसके तहत कांग्रेस को कुछ नहीं तो कुछ सीट बढ़ने की उम्मीद भी मिलेगी, कुछ नहीं तो इंडिया अलायंस को एक अलग रास्ता दिखेगा कि हाँ भाई, कांग्रेस जब इतना उफान का काम कर रही है तो हम लोग को भी बड़े लेवल पर काम करना होगा, जिससे हम लोग को जीत पाए। यदि नहीं जीतेगा 24, तो आपके बाद आपका फ्यूचर, जो क्षेत्रीय दल है आपका, तो फ्यूचर डार्क नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क है, जहाँ तक मेरे को लगता है। आप देखे होंगे शिवसेना को, आपने देखा होगा एनसीपी को टूटते हुए, आपने देखा होगा शिवसेना को बिखरते हुए। आप देखेगा
कुछ दिन बाद एक और पार्टी को टूटते हुए, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी फिलहाल। दरअसल मैं कोई पॉलिटिशियन या मतलब कि पॉलिटिक्स एनालिसिस नहीं करता, लेकिन मेरे को जो दिखता है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये पर्सनल भी पॉइंट ऑफ व्यू है। और राहुल गांधी के लिए क्या? दरअसल राहुल गांधी के लिए एक पॉइंट और मैं बताता हूँ। दरअसल राहुल गांधी जब पूरे देश साउथ से नॉर्थ जब घुसे और पूरा देखा उन्होंने, जब चक्कर लगाया, तो उनका मेंटलिटी भी एक अलग लेवल पे, एक समझ एक अलग लेवल पे पहुंचा। एक हाई लेवल का समझ जो था उस थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे आते गया और समझते गए कि हमारे देश में क्या स्थिति है, हमारे देश में लोग किस तरह से रह रहे हैं, हमारे देश में कितनी गरीबी है। पहले था कि नहीं बस आ रहे हैं लोग, उनको जाके बता के चल दे रहे हैं, चलिए तो वो समझ गए या नहीं समझे होंगे, उनका अलग था। अब क्या हो, वास्तविकता क्या हुई है कि अब राहुल गांधी साहब जाकर देख रहे हैं कि लोगों के बीच में रियली में हो क्या रहा है, रियली में किस तरह से गरीबी में लोग जी रहे, किस तरह से बेरोजगारी में दम घुट रहा है लोगों का, किस तरह से महंगाई से परेशान है लोग, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे किस तरह से है। ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और ये जब देखेंगे तो आपके अंदर का ऑटोमेटिक जो है ना, एक पॉलिटिशियन हो या अपने अंदर का जो जो आप ऑनेस्ट जो नेता बन के चल रहे हैं दोस्तों, वो ऑनेस्टी बरकरार रहेगी और आप एक नए लेवल पे, एक नया ऊर्जा के साथ आप कांग्रेस को ऊपर लेके जाओगे। मेरे को जहां तक लगता है राहुल गांधी साहब के लिए वो समझेंगे और ग्राउंड लेवल पे जाके समझ रहे हैं, इससे बेनिफिट किसी और को नहीं, राहुल गांधी को अपनी छवि को सुधारने, अपने मतलब माइंड को और भी डेवलप करने में काम आएगा। मेरे को पर्सनली यही लगता है। तो शुरुआत तो हो गई 14 जनवरी से, चलेगा 20 से 21 मार्च तक, जाके मुंबई में इसका एंडिंग होगा। मतलब कि नॉर्थ से साउथ नाप दिया, साउथ से नॉर्थ नाप दिया, ईस्ट से वेस्ट नाप दिया, अब तो नाप दिया। अब पूरे समझ जाइए कि इसका रिजल्ट आज आए ना आए, पर अगले चुनाव आते आते तक मेरे को लगता है कि एक बड़ा ब्रांड बन के उभरने वाले हैं। अब 24 में कितना इंपैक्ट होगा कितना नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत बड़ी है। चलिए, यदि वीडियो पसंद आया है, यदि आपको मेरी बात से आप एग्री करते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।